Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सेंटर में। आज हम लोग 2 पजल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली वाली पजल आप देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को फुल वॉच करिए और देखिए कि कैसे मैंने सॉल्व किया है और मेरी क्या अप्रोच है, मुझे कितना समय लग रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगना चाहिए ये मैं आपको क्वेश्चन के अंत में बताऊँगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 मिनट। ये देखिए, ये है क्वेश्चन इंग्लिश में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है क्वेश्चन हिंदी में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए और फिर मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा और कितने समय में आप इसको सॉल्व करना चाहिए आपको। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 7 women go to a party on 7 different days of the week। 7 औरतें हैं जो कि एक पार्टी में जाती हैं 7 डिफरेंट डेज में, वीक में, जिसमें से मंडे से लेकर संडे तक। तो देखिए, वीक बेस्ड ये पजल है तो आप इसमें डेज फिक्स कर सकते हो। तो 7 दिन है तो इसको मैंने डेज को फिक्स कर लिया है। डेज को आप फिक्स कर सकते हो इजीली। ये मैंने एक प्रोफॉर्मा बना लिया। आगे देखिए लिखा है दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे जाती हैं। जयपुर, मुंबई, सूरत, पुणे, पटना, नैनीताल, दिल्ली, तो अलग अलग जगहों पे जाती हैं। आगे लिखा हुआ है निशा गोज टू दिल्ली बट गोज बिफोर थर्सडे। ठीक है, तो निशा कहाँ जाती है? निशा जाती है दिल्ली को, मगर वो थर्सडे के पहले जाती है। ठीक है, थर्सडे के पहले जाती है। तो मैंने इस चीज़ को नोट कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ वुमेन गोइंग टू पार्टी बिफोर निशा इज सेम एज दैट गोइंग आफ्टर मोनी। ठीक है, मतलब निशा के पहले जितने लोग जाएंगे, मोनी के बाद भी उतने ही लोग जाएंगे। तो देखिए, यहीं पे आप निशा के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, यहीं पे लिखो निशा के पहले जितने लोग जाएंगे, मोनी के बाद उतने ही लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? लोग बराबर होंगे। तो आई होप आपको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, किसी और तरीके से भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू पार्टी बिफोर निशा सेम एज दैट ऑफ गोइंग आफ्टर मोनी। मोनी डज नॉट गो टू पटना एंड सूरत। मोनी जो है वो या तो पटना या तो फिर सूरत नहीं जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने नोट कर लिया है कि मोनी डज नॉट गो टू पटना एंड सूरत। वन हु गो टू पटना गो टू पार्टी ऑन द लास्ट डे। तो जो पटना जाता है वो कब जाता है? लास्ट डे को जाता है। ठीक है, तो लास्ट डे क्या है हमारा? संडे। फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है 2 वुमेन गोज बिटवीन लीला एंड आयशा। लीला और आयशा के बीच में कितने लोग जाते हैं? 2 वुमेन जाते हैं। आयशा हु डज नॉट गो टू पटना एंड सूरत। आयशा, देखो हु जो आता है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, तो आयशा भी क्या है? पटना और सूरत नहीं जाती। तो यहीं पे आप लिख दो आयशा भी, कि आयशा भी जो है वो पटना सूरत को नहीं जाएगी। और क्या बोला? 2 वुमेन गोज बिटवीन लीला और आयशा। लीला और आयशा के बीच में कितनी वुमेन जाती है? 2 वुमेन जाती हैं। तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लो कि लीला और आयशा के बीच में 2 वुमेन जाती हैं। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। वन हु गोज टू सूरत गो जस्ट बिफोर नीना एंड जस्ट आफ्टर टीना। ठीक है, मतलब नीना के जस्ट पहले सूरत वाला जाएगा, मतलब जाएगी, और टीना के जस्ट बाद। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वन हु गोज टू सूरत गो जस्ट बिफोर नीना, नीना के जस्ट पहले, एंड जस्ट आफ्टर टीना, टीना के जस्ट बाद। आगे क्या लिखा हुआ है वन हु गोज टू पुणे गोज जस्ट बिफोर प्रीत, मतलब प्रीत के जस्ट पहले पुणे वाला। ठीक है, तो प्रीत के जस्ट पहले जो लेडी जाएगी वो कहाँ जाएगी? पुणे को जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है टीना डज नॉट गो टू जयपुर एंड दिल्ली। टीना के बारे में यहाँ पे आपने बात की है तो यहाँ पे लिख दो कि दिल्ली को या फिर जयपुर को टीना नहीं जाएगी। आगे लिखा है नीना डज नॉट गो टू जयपुर एंड नैनीताल। और नीना कहाँ नहीं जाएगी? जयपुर या फिर नैनीताल नीना नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे कंडीशंस को पढ़ के लिए हैं और यहाँ पे सब कुछ लिख भी लिया है। देखिए, अब क्या बोल रहा था कि थर्सडे के पहले कहीं ना कहीं निशा जाएगी और निशा
निशा जो है वो दिल्ली को जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई थी। और क्या बोला, निशा के पहले जितने लोग आएंगे मोनी के बाद भी उतने ही लोग आएंगे। ठीक है, तो थर्सडे के पहले मान लो निशा को यहाँ पे लिखते हैं, तो मोनी को हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे निशा के पहले 2 लोग तो मोनी के बाद भी 2 लोग जाएंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं। देखो एक बार निशा दिल्ली यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे जब लिखोगे तो मोनी को कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, क्योंकि निशा के पहले 2 लोग अगर जाएंगे तो मोनी के बाद भी कितने लोग को जाना होगा, 2 लोग को जाना होगा। और चलिए यहाँ पे पटना लिख देते हैं। मान लो कि निशा को आप यहाँ पे भेजते हो। ठीक है, निशा दिल्ली यहाँ पे आता है। ठीक है, तो निशा के पहले 1 लोग जा रहे हैं तो मोनी के बाद भी कितने लोग जाएंगे, 1 लोग जाएंगे। ठीक है, अब एक और कंडीशन बची है। निशा को मान लो आप यहाँ पे लिखते तो मोनी को लेकिन यहाँ पे नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि मोनी जो है वो पटना नहीं जाएगी, पर यहाँ पे क्या है, पटना है, तो 2 ही कंडीशन आपकी बनेगी। तो ये आपकी सॉल्व हो गई कंडीशन, ये भी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। अच्छा, मोनी और आयशा को पटना और सूरत को नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ क्या बची कि लीला और आयशा के बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग जाएंगे। ठीक है, लीला और आयशा के बीच में कितने लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे, यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब देखिए हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, कैसे फिक्स हो पाएगा। तो देखो लीला मान लो यहाँ पे लिखे 1 2 आयशा आ सकता है, लीला यहाँ पे लिखे 1 2 आयशा नहीं आ सकता। ठीक है, लीला यहाँ पे लिखे 1 2 आयशा यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 आयशा, तो कई सारी जगह हो रही हैं। तो अभी हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कैसे इस चीज़ को अगर फिक्स कर पाए तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, टीना, फिर सूरत, फिर नीना। ठीक है, मान लो टीना यहाँ लिखे, सूरत नीना नहीं आ पाएगा। टीना यहाँ पे लिखोगे तो सूरत नीना नहीं आ पाएगा। टीना अगर यहाँ लिखोगे तो सूरत नीना आ सकता है। ठीक है, और कई जगह बची है, नहीं बची, तो केवल यही जगह है। तो देखो टीना, सूरत और नीना, इस केस में यही आएगा। इस केस में देखो टीना, सूरत, नीना आ सकता है, नहीं आ पाएगा। टीना, सूरत, नीना आ सकता है, तो हाँ आ जाएगा। टीना, सूरत, नीना आ सकता है, नहीं आ पाएगा। तो देखो सबसे पहले ये एक कंडीशन बन गई थी कि टीना यहाँ पे लिख लो, सूरत को यहाँ पे लिख लो और नीना को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो टीना आप लिखते हो सूरत, तो नीना यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे टीना लिखते हो, यहाँ पे सूरत, यहाँ पे नीना, तो ये आ सकता है। ठीक है, तो एक और आप कंडीशन बना लीजिए कि निशा दिल्ली यहाँ पे लिख लो, मोनी तो यहाँ है ही, पटना यहाँ पे है, तो टीना यहाँ पे, सूरत यहाँ पे और नीना यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको आप क्रॉस मत करो क्योंकि टीना को दिल्ली जयपुर नहीं पसंद है। काफ़ी चीज़ें यहाँ लिखी हुई जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं कर पाई है। अब पुणे के जस्ट नीचे आएगी प्रीत, मगर इससे अच्छी आपको चीज़ जो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो वो है ये कि लीला और आयशा के बीच में 2 है। मान लो लीला यहाँ पे, तो 1 2 आयशा यहाँ पे आ सकती है। मान लो लीला यहाँ पे 1 2, सॉरी यहाँ से नहीं आपको काउंट करना, यहाँ से आपको काउंट करना है। तो लीला यहाँ पे लिखिए 1 2 आयशा कहीं नहीं आ सकती। इस केस में तो लीला और आयशा को लिखने की जगह बची ही नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। इस कंडीशन में देखिए लीला यहाँ पे 1 2 आयशा यहाँ पे आ जाएगी। लीला अगर यहाँ पे आ जाएगी 1 2 आयशा यहाँ पे भी आ सकती है, 1 2 आयशा यहाँ पे भी आ सकती है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। इस केस में देखिए लीला यहाँ पे 1 2 आयशा यहाँ पे, केवल यही एक पॉसिबिलिटी बन रही। ठीक है, तो लीला और आयशा ऐसे करके आप लिख दो। ठीक है, लीला और आयशा, क्योंकि अभी हमें फिक्स नहीं कर पा रहे कि कौन सी कहाँ पे आएगा, तो ऐसे करके आप लिख दो। केवल एक लड़की बची, वो कौन है, प्रीत बची ना, राइट, केवल एक लड़की बची है वो है प्रीत, तो प्रीत के लिए यहीं पे एक जगह बची, तो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला, प्रीत के जस्ट ऊपर पुणे आएगा, मगर क्या पुणे आ पा रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दिल्ली है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, मतलब यही आपकी पजल बन पाएगी। तो देखिए मान लो लीला आयशा को आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो प्रीत यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर पुणे यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, मान लो लीला आयशा को आप यहाँ पे रखोगे तो प्रीत यहाँ आएगा, प्रीत के जस्ट ऊपर पुणे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो डेट मीन्स ये आपका फिक्स हो गया कि प्रीत को यहीं पे आना पड़ेगा, पुणे को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, लीला आयशा यहीं पे आएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ था, आयशा जो है वो सूरत नहीं जाएगी, पर यहाँ पे तो क्या है, सूरत है, तो आयशा कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और लीला कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। मोनी जो है पटना या सूरत नहीं जाएगी, तो मोनी पटना या सूरत नहीं गई, और आयशा भी पटना सूरत नहीं जाएगी, तो आयशा भी पटना या सूरत नहीं गई। ये भी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। पुणे के जस्ट नीचे आ गई प्रीत, ये भी सॉल्व हो गई। अब देखो टीना दिल्ली और जयपुर नहीं जाएगी, नीना जयपुर और नैनीताल नहीं जाएगी, मतलब टीना और नीना दोनों ही जयपुर नहीं जाएंगे, तो नीना जयपुर नहीं जाएंगे, टीना जयपुर नहीं जाएंगे, तो जयपुर के लिए केवल यही एक बची है लड़की, तो यहाँ पे जयपुर, आयशा कहाँ जाएगी, जयपुर को जाएगी। अब देखो टीना दिल्ली नहीं जाएगी और नीना नैनीताल नहीं जाएगी, नीना नैनीताल नहीं जाएगी, तो नैनीताल कौन चली जाएगी, टीना चली जाएगी, राइट। अब केवल एक और सिटी है जो कि बचा हुआ है, वो कौन सी सिटी है,
आई गेस मुंबई है, हाँ मुंबई, तो मुंबई यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए सारी की सारी कंडीशंस कैसे आसानी से सॉल्व हो गई। और इस पजल को बनाने के लिए आपको जो समय लगना चाहिए वो है मैक्सिमम 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। 3 मिनट में इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए आप अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये भी प्री लेवल का ही क्वेश्चन है, प्री में ही पूछा जाएगा आपसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है क्वेश्चन इंग्लिश में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर आप मेरी अप्रोच देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 से 1.5 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 6 पर्सन है ABC HPR और ये लोग की 6 अलग अलग एजेस हैं, ठीक है। तो एज बेस्ड पजल हो गई। ओनली 2 पर्सन आर ओल्डर देन H, तो H से केवल 2 ही लोग ओल्डर हैं। तो अगर 2 ही लोग सिर्फ ओल्डर हैं तो 3 लोग यंगर होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, A इज यंगर देन H, H से यंगर कौन है, A इज यंगर देन H एंड ओल्डर देन P से ओल्डर है। P हु हैज़ ऑड नंबर्ड एज, P की जो है वो ऑड नंबर्ड एज है। अभी हम इसको यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको फिक्स कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम अलग से यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है, ओल्डेस्ट पर्सन इज 14 ईयर्स ओल्ड, तो ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो 14 ईयर्स ओल्ड है और यंगेस्ट जो है वो 2 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो P होगा वो 2 ईयर्स ओल्ड नहीं होगा क्योंकि P की जो एज है वो ऑड नंबर है। तो P कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा और A उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। आगे देखिए, A इज 5 ईयर्स ओल्ड, A जो है वो 5 साल का है। तो 2 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 3 और 4, और P की एज क्या है, ऑड नंबर है, तो P 3 ही होगा, केवल 4 तो हो नहीं सकता। तो इन तीनों की हमें एज पता चल गई। आगे देखिए, 1 हु इज 11 ईयर्स ओल्ड इज एल्डर देन C, मतलब जो कि 11 ईयर्स ओल्ड का है वो C से एल्डर है, ठीक है। जो 11 ईयर्स ओल्ड है वो C से एल्डर है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द यंगर इज एंड यंगर देन R, अच्छा मगर R से वो यंगर भी है। तो जो 11 ईयर्स ओल्ड है वो C से एल्डर है मगर R से यंगर है। H इज नॉट 11 ईयर्स ओल्ड, H 11 ईयर्स का नहीं है, मतलब 11 ईयर्स का कौन होगा, यही होगा क्योंकि इससे तो ऊंचा ही होगा 5 साल वाले से। तो जो 11 है वो R से यंगर है और C से एल्डर है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन बन जाएगी। सम ऑफ एजेस ऑफ A एंड H इज इक्वल टू दैट ऑफ R, A और H की जो एज है वो R की इक्वल है। तो A की एज हमें पता है 5, R की एज है 14, तो 14 में से 5 माइनस कर देंगे 9, तो हमें H की एज पता चल जाएगी। देखिए 6 पर्सन थे, कौन, ABC HPR, तो B ही केवल बचा है, तो B की एज ये हो गई 11। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सटीक तरीका पता चल पाया होगा। 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसको सॉल्व करने में। 3 क्वेश्चंस आते हैं बंच में, 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 5 भी आ सकते हैं। 5 आते हैं प्री में, और अगर 5 ना आए तो 3 तो ज़रूर आएंगे। तो 1-1.5 मिनट में अगर आप 3 नंबर पा रहे हो तो नॉट अ बैड डील। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आए हो चीज़ें, तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।